चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम। आध्यात्मिक चिंतन के साथ साथ जन्म कुंडली की कुछ अवस्थाओं पे आइए हम प्रकाश डालते हैं। सीखने के लिए भी हम बैठे हैं, प्रयास करते हैं जो कम सीखे हैं उनको सिखाने का भी। तो आज हम इस विषय को लेकर चलते हैं, जन्म लग्न और लग्नेश तथा लग्न का कारक। दूसरा विषय चंद्र, चंद्र लग्न और चतुर्थ भाव। जब जन्म कुंडली में दोनों ही भाव बाधित होंगे शत्रु ग्रहों से, तो व्यक्ति के जीवन में मनोवृत्ति भ्रांत व्यवस्थाएं बन जाती है। मतलब अशांत, रोग, कलह, क्लेश, पत्नी के साथ, माँ के साथ, सुख के साथ उसकी जिंदगी में कटुताएं बनी रहती हैं। कब और उसका उपाय क्या है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम थोड़े से समय में आपको कुछ देंगे। बने रहिएगा, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो दो बातें हैं, जन्म कुंडली में जन्म लग्न एवं जन्म लग्न का कारक एवं जो लग्नेश है वो अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में प्रभावित हैं बुरे ग्रहों से, तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव में बहुत चिंताजनक अवस्था बना के रखता है। अशांति, विक्षुब्धता, परेशान रहता है। जब जन्म लग्न, लग्नेश और लग्न का कारक तीनों ही प्रभावित होंगे तो अब यहां हमें समझना है। जन्म लग्न, मान लीजिए आपका मेष लग्न है, तो मेष लग्न हो गया और उसका जो स्वामी है मेष लग्न का वो हो गया मंगल। अब यहां पर जो लग्न का जो नेचुरल प्राकृतिक नैसर्गिक कारण है वो है सूर्य। जन्म लग्न का कारक सूर्य है। अब हमें सबसे पहले लग्न के भाव को, लग्न के स्वामी को जो कि मंगल है वो देखना चाहिए। यदि लग्न का स्वामी मंगल शत्रु ग्रह शनि जैसे, राहु जैसे, मंगल जैसे उसके विपक्षी ग्रहों से लग्नेश देखा जा रहा होगा, या लग्न का स्वामी इन शत्रु ग्रहों के साथ कहीं बैठा होगा, तब ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में मानसिक अशांति और परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। एक बात हो गई लग्न और लग्नेश की। अब दूसरी बात, जब चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश और चंद्रमा तीनों ही बाधित होंगे तो क्या परेशानियां होंगी। लग्न का स्वामी अगर बाधित है तो शारीरिक, मानसिक परेशानियां देगा और स्वास्थ्य तथा सिरोभाग को प्रभावित करेगा। यदि चंद्रमा प्रभावित है तो किन को प्रभावित करेगा? चंद्रमा मां का कारक है। वाहन, अच्छे वाहन, मकान और हमारी जो भूमिका है पब्लिक की, जनता जनार्दन की, उसका कारक है। जब आपका चंद्रमा खराब होगा तो आपकी जनता में इज्जत कम होगी। जनता पीठ पीछे आपकी बुराई करेगी। ऐसी अवस्था में जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके लिए समस्या बन जाती है। जब चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा जो कि कारक है वहां का, ये तीनों खराब हो तब। अच्छा, अब लग्न, लग्नेश को और चंद्रमा तथा चंद्रमा के कारक को एवं चतुर्थ भाव के स्वामी को भी हम समझेंगे।
अब जन्म कुंडली में 3 ऐसे भाव हैं जो त्रिसडाय कहे गए हैं। नंबर 1 तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। तीसरा भाव मित्र, बचपन के छोटे भाई बहन और संबंधियों का है। ये क्षति का स्थान है। छठा भाव भी क्षति का स्थान है, यानी हानि का स्थान है। और 11वां भाव भी त्रिसडाय में से आता है, यह भी क्षति कारक है। अब क्षति किसमें होगी? शारीरिक क्षति के बारे में कहा गया है। जब लग्न, लग्नेश और लग्न का कारक सूर्य, इन तीनों की अवस्था इन तीनों जगहों पे बुरे ग्रहों के साथ होगी तो जातक के स्वास्थ्य में क्षति पहुंचेगी, शरीर में क्षति पहुंचेगी, मानसिक परेशानी पहुंचेगी, उसकी यश कीर्ति में परेशानी पहुंचेगी। ठीक है। अब यदि लग्न, लग्नेश क्षतिकारक भाव में बैठे हैं तो धन तो देंगे, लेकिन मानसिक कलह, परेशानियां भी देंगे। ऐसे में आप देखें कि अगर लग्न का स्वामी शत्रु ग्रहों के साथ इन तीनों घरों में कहीं बैठा होगा या तीनों घरों के स्वामियों के साथ युति या दृष्टि योग बनाता होगा, तब आपको परेशानी होगी। इसका निवारण भी हम बताएंगे, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हम चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा चूंकि व्यक्ति का, मैं पहले बता चुका हूं, नैसर्गिक रूप से पब्लिक, मन, माँ का स्वामी, वाहन का स्वामी, मकान का स्वामी, चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी इत्यादि है। तो जब चंद्रमा छठे घर में बैठा होगा तो जातक को मातृ पक्ष से, यानी मां के पक्ष से, ननिहाल के पक्ष से व्यर्थ की उलझनों से घिरना पड़ेगा। मतलब मां के साथ ही दुश्मनी और पब्लिक के साथ ही दुश्मनी, वाहन के कारण दुश्मनी, मकान जायदाद के कारण दुश्मनी, शत्रुता, द्वादश भाव जेल खाना है, बंधन है। द्वादश से ठीक सप्तम स्थान छठा भाव विवादों का कारण है, तो विवादों के कारण में फंसाता है यदि चतुर्थेश लग्नेश छठे घर में बैठा हो। दूसरी बात, लग्नेश और चतुर्थेश जब 8वें घर में बैठा हो तो पहले हम लग्नेश की बात कर लेते हैं, फिर चतुर्थेश की बात कर लेते हैं। यदि लग्नेश अष्टम भाव में बैठा होगा तो जातक आलसी, जो भाषा का प्रभाव है कटु होगा, बोलने का उसका ढंग विपरीत होगा। जब किसी के साथ बात करेगा तो उस समय एक्टिव नहीं रहेगा, बाद में वो सोचेगा यार मैंने किया क्या, मैंने कहना कुछ था, कह कुछ दिया है, ऐसा होता है। तो जब लग्नेश अष्टम बैठा होगा तो व्यक्ति आलसी, बीमार, मनोरोगी एवं कहना कुछ चाहे निकले कुछ, ऐसी स्थिति बनती है। दूसरी चीज, अब चंद्रमा भी यदि अष्टम में बैठा हुआ है, यहां मैं एक बात बता दूंगा कि जब चंद्रमा कर्क में होगा अष्टम तब तो नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते कर्क में होने पर भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की किस स्थिति में है यह देखना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद चंद्रमा एक्टिव होता है और ठीक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा एक्टिव रहता है। लेकिन ठीक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद धीरे धीरे चंद्रमा आपके स्वास्थ्य और मन पे बुरा प्रभाव डालने लग जाएगा यदि चंद्रमा अष्टमी के बाद का होगा कृष्ण पक्ष की। तो इसके बारे में करना क्या है हम वो चर्चा बाद में करेंगे। तो यदि चंद्रमा भी
अष्टम बैठा हो तो जातक का स्वास्थ्य, जातक को जल, नदी, तालाब इत्यादि से डूब मरने का भय बना रहता है। जल में न डूबे लेकिन जलोदर जैसी स्थितियां, पानी की कमी या पानी की ज्यादती, बढ़ोतरी शरीर में हो जाए, शरीर में खून पानी बनने लग जाए, तो जातक के लिए मृत्यु कारक कष्ट हो जाता है। चलिए, छठे भाव में, आठवें भाव में लग्न, लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र की बात हमने कर ली। अब यही 12वें भाव में लग्न, लग्नेश 12वें भाव बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्मभूमि से अलग रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः प्रवासी, विदेशी हो जाता है। अगर लग्नेश शुभ है, मान लो लग्नेश आपका मंगल है, 12वें बैठा है, तो वो विदेश में तो रहेगा लेकिन वहां लड़ाई झगड़ों से जूझ करके रहेगा। यदि चंद्रमा है तो विदेश में रहेगा, भ्रमण करेगा, शांत होकर रहेगा। शुक्र है लग्नेश और द्वादश बैठा हुआ है तो स्त्री के कारण और प्रेमिका के कारण विवाह हो जाने के बाद उसको विदेश में रहना पड़ेगा। ठीक है, परंतु लग्नेश अगर 12वें घर में बैठेगा तो भी व्यक्ति अशांत रहेगा, उसके जीवन में खर्च ज्यादा रहेंगे, लोक निंदा का पात्र बनेगा। लग्नेश अगर 12वें घर में बैठा होगा तो लोक निंदा का पात्र बनेगा, जीवन में उसके स्त्रियोचित कलंक आएंगे, मतलब उसको चरित्र पर, मेन कैरेक्टर पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर लग्नेश द्वादश भाव में बैठा होगा। और कहीं लग्नेश तुला राशि हो और तुला लग्न का स्वामी शुक्र, हालांकि शुक्र 12वें घर में बढ़िया बैठा होता है, लेकिन जब तुला राशि या वृष राशि लग्न में हो और वहां का स्वामी 12वें घर में बैठ जाएगा तो एक स्त्री के कारण नहीं, अनेक स्त्रियों के कारण मानसिक उलझन में उसे पड़ना पड़ेगा। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। अब ऐसी अवस्था में जब लग्न का स्वामी, तुला लग्न का स्वामी 12वें घर में नीच में बैठ जाएगा तो किसके साथ संबंध कराएगा? नीच स्त्रियों के साथ बहुधा। अब वो स्त्री ऐसे व्यक्ति को पहले तो सुख देगी, शारीरिक, मानसिक आकर्षण का कारण बनेगी और बाद में वही धोखा दे करके उसके मानसिक उलझनों का कारण बनेगी। आई थिंक, मेरा विचार है और ऐसा मैंने देखा है। तो मूल रूप से हम चर्चा चंद्रमा और सूर्य की कर रहे हैं, लेकिन यहां हम लग्न के ऊपर यह चर्चा कर रहे हैं कि जब लग्नेश 12वें बैठ जाए या चंद्रमा 12वें बैठ जाए तो क्या होगा, इसके कारण मैंने यह विषय और बढ़ा दिया। तो यदि चंद्रमा 12वें घर में बैठेगा, 12वां घर मूल रूप से शनि का, यहां शनिदेव कारक है। जब शनि के घर में चंद्रमा बैठेंगे तो आलस्य, रोग, खर्चे, स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और मातृ पक्ष से व्यय ज्यादा होगा। जो जमीन जायदाद का केस है मातृभूमि से, मातृ पक्ष से, वो अधिकतर समस्याओं का कारण बनेंगे और मां के साथ में विचारधाराएं नहीं मिलने देंगे। अब चूंकि मां ही नहीं है चौथे घर का कारक, चंद्रमा है और चंद्रमा सुख का कारक है, तो मकान, भूमि, वाहन, गाड़ी, मोटर के कारण भी जेल खाना और कोर्ट कचहरी में आना जाना पड़ेगा। चंद्रमा स्त्री का सुख भी देता है, तो चंद्रमा अगर 12वें घर में बैठा है तो स्त्री के कारण परेशानियां बढ़ेंगी। आप देखिएगा अगर किसी की जन्म कुंडली में ऐसा है तो ऐसा देखा जाता है। इसी प्रकार से यदि सूर्य 12वें घर में हो या लग्न का स्वामी 12वें घर में हो या चंद्र लग्न यानी चंद्रमा 12वें हो तो ये समस्याएं आपके जीवन में आती है। एक खाली अवस्था आती है जब लग्न मकर हो
सॉरी, जब कुंभ लग्न हो तो 12वें घर में मकर राशि होगी। मकर का स्वामी भी शनिदेव हैं और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। तो जब कुंभ लगन होगी तो ऐसी अवस्था में सात जातक परिपक्व, विदेशवासी, प्रवासी और मजबूत दायरे वाला, प्रबल इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि शनिदेव हिम्मत भी देते हैं। चलिए, ये तो हो गया, हमने त्रिषडाय और दुस्थान की चर्चा कर ली। दुस्थान छठा, आठवां, 12वां। अब इनका उपाय क्या है? जब जन्म लग्न जन्म कुंडली में छठे घर में बैठा हो तो जातक को विशेष रूप से षष्ठ भाव के उपाय करने चाहिए। मतलब मानसिक पीड़ा, परेशानी, रोग इत्यादि जब हो तो छठे भाव के कारक भी मंगल, शनि इत्यादि हैं। तो आदमी को तुरंत ही हनुमान चालीसा, हनुमान जी की उपासना, पीपल का वृक्ष स्थापित करना चाहिए और पंचमुखी रुद्राक्ष स्फटिक की माला के साथ गले में धारण करना चाहिए एवं हनुमान जी की उपासना मंगलवार मंगलवार करें सुंदरकांड पाठ के द्वारा, तो आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि लग्न लग्नेश चंद्रमा, चंद्र लग्नेश छठे घर में बैठ जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको कच्चा दूध गाय का ले लेना चाहिए, मिश्री उसमें डाल लेना चाहिए एवं सिंदूर नारियल में लगा करके अपने लेंथ के बराबर एक लाल धागा या मौली कलावा नारियल पे बांध लीजिए। सोमवार के दिन बहते हुए दरिया में प्रवाह कर दीजिए। अब चंद्रमा आपको लाभ देने लग जाएगा। दूसरा, जब चंद्रमा छठे बैठा हो तो विशेष रूप से मां की सेवा के द्वारा आप उपाय कर सकते हैं। मां को, मां के गले में चांदी का लॉकेट या मोती पहना देना चाहिए। दूसरा, अपने घर में गाय के मूत्र का पोछा मरवाना चाहिए। ये उपाय आपको सार्थक लाभ देंगे और एक चंद्रमा बनवा करके तोले भर का अपने शयन कक्ष में सोमवार के दिन आपको टांग लेना चाहिए। बहुत लाभप्रद उपाय है ये। और सोमवार के दिन गाय को चारा, गाय को आटे का देसी घी मिक्स करके पेड़ा बना ले, मीठा पेड़ा शक्कर डाल करके, और गाय को खिलाएं। आपकी इस उपाय से क्या स्थिति बनेगी? मां पक्ष मजबूत होगा, पब्लिक पक्ष मजबूत होगा, सुख और आपके वाहन सुख को मजबूत करेगा। यदि चंद्रमा अष्टम स्थान पे है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन कम से कम एक माला जप करना चाहिए। पुनः रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें। शमशान के आसपास रहने वाले भिक्षुक लोगों को सेवा में कुछ द्रव्य देना चाहिए। और विशेष रूप से जब किसी मित्र, कुटुंबी, परिजनों के यहाँ किसी तरह का अमंगल शमशान यात्रा हो तो उसमें भाग लेना चाहिए। हो सके तो जो लकड़ी है या शव वस्त्र है इत्यादि भी दे सकते हैं। इससे आपकी मानसिक उलझन, परेशानियां खत्म हो जाती है। अब चंद्रमा या सूर्य 12वें घर में बैठे हो, अष्टम की छठे की बात कर ली। यदि 12वें घर में बैठे हो, 12वां घर सुख समृद्धि है, सैया है, तो ऐसे में किसी विशेष तौर से स्त्री, जो सधवा स्त्री हो, सुहागन स्त्री को श्रृंगार सामग्री देना चाहिए। पट परिधान,
चांदी की वस्तुएं, श्वेत सफेद मीठा इत्यादि देकर के आपको उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। और विशेष तौर से अपने शयन कक्ष में जो बेड है उसमें चांदी या अष्ट धातु पंच धातु की कील बनवा लें। अपने बेडरूम में चारों तरफ या बेड में ही चारों तरफ कील ठोक दें। इससे आपकी मानसिकताएं, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरा विचार है कि ये बहुत ही उपयुक्त उपाय आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब चंद्रमा को, सूर्य को, यानी लग्न के कारक को मूल रूप से अगर कर लिया हमने ठीक, तो जिंदगी भी हमारी ठीक हो जाती है। तो चंद्रमा किन अवस्थाओं में कब कब खराब होता है, ये चर्चा, लग्न लग्नेश किन अवस्थाओं में खराब होता है, ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे। वीडियो में कुछ अगर आपने कहना है तो आप कह सकते हैं। ऐसे में हम आपके प्रश्नों का उत्तर एक अलग वीडियो बनाकर देने का प्रयत्न करेंगे। तो ये लग्न लग्नेश, चतुर्थ भाव, चतुर्थ भावेश और चंद्रमा वहां का कारक, इन सभी अवस्थाओं को लेकर मैंने जो कुछ आपके साथ बांटा है, हो सकता है कहीं मुझसे कुछ भूल हो गई हो, तो उसे हमें रिमाइंड करवाने का कमेंट के द्वारा जरूर प्रयास करें। आप सभी दर्शक हमारे बड़े शुभचिंतक हैं और हम भी आपके शुभचिंतक हैं। बस इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।